ओम नमः सिद्धेभ्यः। सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्तसिन्धुरविधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ पर, जिसका अपर नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश, इस पर अपनी चर्चा विगत कई दिनों से चल रही है। पहले श्लोक पाठ के साथ पृष्ठ क्रमांक 21 से सभी लोग साथ में। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला पृष्ठ क्रमांक 23 पर। परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्त सिन्धुरविधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। 25 लोकत्रयैकनेत्रं छब्बीस पर मुख्योपचार विवरण 28 पर व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थं भूतार्थबोध विमुख प्रायः सर्वोऽपि संसारः। 30 पर अबुधस्य बोधनार्थं मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। 32 पर माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीतसिंहस्य 33 पर व्यवहार निश्चयं यः प्रबुद्धेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनाया स एव फलं विकलं शिष्य। 35 पर अस्ति पुरुषस्यदात्मा विवर्जितः गुणपर्यय संवेतः। यहाँ तक हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी थी और कल परसों से हम ये 10 नंबर के श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। श्लोक क्रमांक 9 में पुरुष का लक्षण कहा था। क्या लक्षण था? एक सामान्य रूप से तो चेतना लक्षण कहा था। चेतना मतलब ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है वो आत्मा का लक्षण है। ऐसे लक्षण वाला जो पुरुष है, तो अगले ये जब लक्षण कहा उसके बाद क्या उत्थानिका दिए कि ऐसा जो चैतन्य पुरुष है, ऐसा जो ज्ञान वाला पुरुष है, उसको क्या जरूरत पड़ी अपने अर्थ की सिद्धि करने की। मतलब कोई भी काम कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन तो होता है। कोई ऑलरेडी सुखी है तो वो सुखी होने की प्रयोजन, जिसका पेट भरा हुआ है वो क्यों खाने के लिए सोचेगा मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है। पेट ऑलरेडी भरा है
तो वो खाने के लिए उद्यम नहीं करेगा। मतलब जो सुखी है ऑलरेडी वो सुखी होने का कोई उपाय नहीं करेगा। तो सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, मतलब हम दुखी है, दुखी है वो सुखी होने का बस जो दुखी जो परेशान है वही तो परेशानी से निकलने का उपाय ढूंढेगा ना। वैसे ही जो दुखी है वही सुखी होने का उपाय ढूंढता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो चैतन्य पुरुष है इसमें ये अर्थ की सिद्धि क्यों करना चाहता है, क्योंकि लिख रहे अशुद्धता किस प्रकार हुई, इसका रीजन बता रहे हैं ना, इसका कारण कि अशुद्धता किस प्रकार हुई और ऐसी अशुद्धता क्यों हुई, इसके कारण जो ये पुरुष है उसको क्या करना पड़ रहा है, अपने अर्थ की सिद्धि करनी पड़ रही है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं इस श्लोक में। श्लोक का एक बार पाठ कर लेते सभी साथ में। परिणम मानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या इस चैतन्य आत्मा में अनादि से निरंतर रूप से ज्ञानादि गुणों का कैसा परिणमन चल रहा है, विपरीत परिणमन चल रहा है, विकार रूप परिणमन चल रहा है। अब इस विकार रूप परिणमन चलने की वजह से अब परिणमन तो विपरीत चल ही रहा है, मतलब वो मिथ्यात्व तो है ही और उसमें भी और ये स्वयं को उसका क्या मानता है, कर्ता और भोक्ता मानता है, इसलिए उसकी अशुद्धता पाई जाती है। अशुद्धता का कारण पूछा था, अशुद्धता का कारण बता दिया। इसमें अपन ने टीका पढ़ ली थी, भावार्थ को एक बार पुनः शुरुआत से पढ़ेंगे। देखिए भावार्थ, इस आत्मा के अशुद्धता नई उत्पन्न नहीं हुई है, अनादि काल से संतान रूप से द्रव्य कर्म से राग आदि होते हैं, फिर उन्हीं राग आदि से द्रव्य कर्म का बंध होता है। स्वर्ण की टीकावत, ये यहाँ पे ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, वो की टीका है, की टीका, हाँ वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। की टीका जो थे स्वर्ण की टीका नहीं, स्वर्ण की टीका, स्वर्ण और मिट्टी कह सकते, स्वर्ण में जो मैल, हाँ एक साथ है वो। स्वर्ण की टीकावत अनादि से संबंध है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 उदाहरण आए हैं इसके लिए, अनादि से संबंध है। उसमें भी यही चर्चा है कि कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि आत्मा और कर्म का संबंध कब से, अनादि से। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो किया होगा ना आत्मा ने, कुछ तो अपराध किए होंगे, पहले भाव कर्म किए होंगे तभी तो द्रव्य कर्म आए, पर फिर कहेंगे बिना द्रव्य कर्म के उदय के भाव कर्म कैसे आ गए। प्रश्न हो सकता है तो क्या किया, ऐसा कैसे है कि अनादि से आप कैसे कह रहे हो कि ये सब है। तो उसके लिए 4 उदाहरण दिए पंडित टोडरमल जी ने। पहला तो दिया यही, जैसे सोना है और उसके अंदर वो जो मलिनता है, कीटिका है, सोना और उसकी जो किट्ट है, अब ये दोनों कैसे है, अनादि से ही मिले हुए हैं, इस पे तो कोई प्रश्न नहीं किया आपने। फिर दूसरा जो दूध है और पानी है, ये भी कैसे है, अनादि से मिले हुए। अब दूध और पानी मतलब जो अलग से पानी मिलाते हैं वो नहीं, जो गायों से डायरेक्टली दूध निकलता है उसमें भी कुछ पानी होता है। ये कैसे जाना, तो यदि उस दूध को भी कोई हंस पिएगा ना तो वो पानी पानी छोड़ देगा और दूध ही पिएगा सिर्फ, असली दूध। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें भी पानी मिला है। और कब किसने मिलाया, गाय ने मिलाया कि नहीं, अनादि से मिला हुआ है, पहले से ही ऐसा है। फिर तीसरा उदाहरण दिया है कि जैसे तिल और तेल, तिल में तेल किसने भरा, किसने भरा तिल में तेल, किसी भी पदार्थ से अपन तेल निकालते तो उसमें तेल कोई डाला है कि नहीं, कब से है, अनादि से। ये जो तिल में तेल अपन निकालते तो है ही, तो किसी ने डाला थोड़ी है, इस पे कोई प्रश्न करता है ऐसे कैसे, नहीं, अनादि से है वो तो। और एक उदाहरण था हाँ, तुष और माश, तुष और दाल, जो दाल का छिलका और दाल। अब ये कैसे, इन दोनों का संबंध भी कैसे, अनादि से। ऐसा कोई थोड़ी पूछता है ऐसे कैसे, छिलके की वजह से दाल, दाल की वजह से, नहीं, दोनों का संबंध भी कैसा है, अनादि से। वैसे ही आत्मा और कर्म का संबंध कैसा है, अनादि से। यद्यपि दोनों को अलग किया जा सकता है, स्वर्ण से उसकी किट्ट को भी अलग कर सकते हैं, पानी से दूध को भी अलग कर सकते हैं, तिल में से तेल को भी अलग कर सकते हैं, और वो तिल और तुष को अपन अलग कर ही सकते हैं, वो तुष और दाल को कर ही सकते हैं। वैसे ही आत्मा और कर्म को भी अलग किया जा सकता है। दोनों का संबंध अनादि से यद्यपि है, यद्यपि अनादि से अशुद्धता पाई जाती है, फिर भी उसकी अशुद्धता को दूर किया जा सकता है। इस संबंध के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है। इस संबंध के कारण, अब ये संबंध हुआ है तो कुछ तो लॉस आई गई। इस संबंध की वजह से क्या हुआ है, जब जब परद्रव्य का संयोग होगा तब तक कुछ ना कुछ लॉस होगा।
कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ मिले एक्स्ट्रा मिलेगा, वो जो भी मिलेगा वो बुरा ही होगा। क्या मिलता है परद्रव्य के संयोग से? आत्मा में विकारी भाव होते हैं, विकारी भावों की वजह से द्रव्य कर्म का आश्रव होता है, द्रव्य कर्म की वजह से नो कर्म मिलते हैं, नो कर्म की वजह से अपन फिर भाव कर्म करते हैं। सब जो कुछ मिलता है परद्रव्य के आश्रय से मिल रहा है, वो माया सब हाँ सब। अब आज अपन थोड़ा अलग ट्रैक पे चलेंगे। ये अपन ने अब इतने दिन से अपन थोड़ा निमित्तों पे दोष दे रहे थे, आज अपन थोड़ा उपादान की चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ, बस उसकी चर्चा थोड़ी आज करेंगे। देखिए, हाँ, इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है इस संबंध के कारण। अब कह तो रहे हैं कि संबंध के कारण ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है, क्या सच में इस संबंध के कारण ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है क्या? अगर हम सच में ऐसा माने कि कर्म और आत्मा का संबंध है इसीलिए हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो किसी को ज्ञान होना ही नहीं चाहिए था ना, किसी को केवल ज्ञान ही नहीं होना चाहिए था। उनको, जिसको केवल ज्ञान हुआ, जो आज भी सिद्ध रूप में विराजमान है भगवान, क्या उनको कभी कर्म का संबंध नहीं था क्या? था। तो उनको क्यों हमेशा से अभी वो सिद्ध क्यों है? उन्होंने कर्मों से पीछा कैसे छुड़ाया? तो कुछ अलग किया होगा ना। यदि हम द्रव्य कर्म को कारण माने, यदि हम सर्वथा द्रव्य कर्म को कारण माने कि नहीं इन कर्मों के संबंध की वजह से मुझे राग आदि हो रहे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम कभी सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि सिद्ध दशा को प्राप्त करना है तो सुधार करना पड़ेगा। अब सुधार हम पुद्गलों में तो कर नहीं सकते, किसमें करेंगे? स्वयं में ही कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, देखिए, इसलिए उदयागत कर्म पर्याय से इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोहरूप परिणमन कर रहा है। और ये जो इष्ट अनिष्ट भाव राग द्वेष हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये मेरा काम नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बोल दिया आज नौकरी मिल गई, कल वो ऑफिस में चला गया, उसको एग्जैक्टली नहीं बताया कि उसका काम क्या है, तो वो उसको जो बताया जाएगा वो करता रहेगा। उसको बोला कि तुम झाड़ू लगा दो, ठीक है झाड़ू लगा देंगे, तुम पोछा लगा दो, ठीक है पोछा, हाँ ये लिख भी दो, लिख देंगे, अच्छा ये भी काम कर दो। उसको पता नहीं कि उसको काम करना क्या है, तो वो कुछ भी काम करेगा। पर एक दिन उसका मेन बॉस आया, उसको बोले अरे तुमको ये काम के लिए थोड़ी रखा था, तुमको तो उधर केबिन में जाके बैठना है, तुम्हारा तो ये काम है, सिर्फ जाके देखना है, कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ जो चल रहा है ना ऑफिस में उसको सिर्फ देखना है। तो वो इतने दिन से ये जो सारे काम कर रहा था, ये उसको करने थे क्या? नहीं करने थे। वैसे ही आत्मा को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं, आत्मा को पता ही नहीं कि उसको कुछ नहीं करना है, उसको क्या करना है? सिर्फ ज्ञान करना है। उसका काम क्या है? ज्ञान, जानना जानना जानना, यही उसका काम है। पर अनादि से किसी ने उसको बोला ही नहीं, उसको अपने ज्ञान स्वभाव का बोध हुआ ही नहीं आज तक, इसलिए वो क्या कर रहा है? मोह राग, जितना उसको नहीं करना चाहिए ना, जो वो सब कर रहा है, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं। हाँ देखिए, यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म कारण है, तथापि यह परिणाम चेतनामय है। परिणामों के कोई भी कार्य होता है, ठीक है, उसमें दो कारण होते हैं, एक होता है अपना उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। निमित्त किसे कहते हैं? कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, पर कार्य के होने पर अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसको निमित्त कहते हैं। मतलब क्या? इस परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है। इसका अर्थ क्या है कि जब भी कोई काम होगा तो निमित्त क्या होगा? कि निमित्त वो, जैसे कोई घड़ा बन रहा है, मिट्टी का घड़ा, तो उस मिट्टी के घड़े में वो जो निमित्त का काम क्या होगा? तो निमित्त स्वयं घड़ा नहीं बनेगा, मतलब कुम्हार निमित्त है तो कुम्हार घड़ा नहीं बन जाएगा। कुम्हार घड़ा बनता है क्या? नहीं, मिट्टी घड़ा बनती है। पर जब वो घड़ा अच्छे से बन जाएगा, कार्य हो गया, तो लोग क्या कहेंगे? कुम्हार ने बनाया, कुम्हार ने बनाया, यही कहेंगे ना। वैसे ही निमित्त का क्या है कि निमित्त स्वयं तो वो कार्य रूप नहीं हो जाता, पर जब कार्य हो जाएगा तब ऐसा कहने में आता है कि निमित्त ने काम किया, उस पर आरोप कर दिया जाता है। सच में वो वैसा नहीं हो जाता। ये बात हुई। जरूरी नहीं, कार्य होता है तब जो उपस्थित है उसी को निमित्त कहते हैं। आप आग्रह रखोगे नहीं हमको सम्यक दर्शन तो देवशास्त्र गुरु से ही करना है, क्योंकि वही निमित्त है, ऐसा आग्रह रखोगे तो आपको सम्यक दर्शन होगा क्या? बहुत सारे जीवों को बिना देवशास्त्र गुरु के सम्यक दर्शन हो गया, हुआ कि नहीं? बहुत सारे जीवों को तत्वार्थ श्रद्धांत से हुआ, किसी को अपने आत्मा के श्रद्धांत से, अलग अलग एंगल से सम्यक दर्शन के। तो यदि हम सिर्फ एक ही ऐसा रखेंगे कि निमित्त की उपस्थिति तो चाहिए, बिना निमित्त के कैसे काम होगा? कि नहीं, जब काम होता है वहां जो भी उपस्थित हो उसको निमित्त कहते हैं। हाँ, निमित्त तो होगा,
निमित्त होगा, पर यही निमित्त होगा ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। होने का समय होगा तो निमित्त अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ, निमित्त तो अब कोई भी कार्य होगा तो उसमें दो कारण अवश्य होंगे, उपादान भी होगा और निमित्त भी होगा, क्योंकि हर कार्य के पीछे ये दो कारण होते हैं। ये दो नहीं होंगे तो कोई कार्य भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होता कि किसी भी काम के लिए कोई निमित्त फिक्स ही हो, जो उपस्थित हो उसको निमित्त कहते थे। ऐसा मतलब जैसे कि कोई रोटी बनाने का काम, अब रोटी बनाने के लिए आप हाँ, पर ऐसा नहीं कि मैं नहीं होती तो आपको ज्ञान ही नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता। आप खुद, हाँ यही कहना चाहती हूँ मैं, हाँ वही बस, निमित्त की उपस्थिति होती है, निमित्त कुछ करता नहीं, ठीक है। ये तो ही निमित्त की बात। अब उपादान भी दो प्रकार का होता है, उपादान भी दो प्रकार का, एक होता है त्रिकाली उपादान और एक होती है तत्समय की योग्यता। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो काम उपादान करता है, उपादान करता है, तो लो रखिए मिट्टी, अब घड़ा बनाओ। कोई बना नहीं रहा है, निमित्त है नहीं, बनाओ। बनेगी क्या मिट्टी? मिट्टी अपने आप घड़ा बनेगी क्या? नहीं, उसमें निमित्त तो चाहिए, निमित्त लगेगा तब मिट्टी घड़े रूप परिणमित होगी। तो ये पर बिना मिट्टी के भी घड़ा नहीं बनेगा। घड़ा बनेगा तब मिट्टी भी होगी और उसका जो निमित्त कुम्हार है वो भी होगा। तो कुम्हार को बोल दिया चलो ये लो मिट्टी घड़ा बना दो, बना पाएगा क्या वो? नहीं, वो बोलेगा नहीं इसमें और भी चाहिए, उसका जो भी मशीन चाक आती है वो चाहिए, ये सब चाहिए घड़ा बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? निमित्त है। पर घड़े रूप से कौन परिणमित होगा? मिट्टी। तो वो क्या कहलाएगा? उपादान। अब मिट्टी जो रखी है वो क्या है? त्रिकाली उपादान। मतलब त्रिकाल, उसमें हमेशा से योग्यता पड़ी है ना। जब निमित्त मिले तब कैसे बन जाएगा वो? मिट्टी घड़ा बन जाएगा। और एक ये त्रिकाली उपादान कि उसमें हमेशा योग्यता रहती है। एक है तत्समय की योग्यता, जिस समय वो घड़ा बना उस समय की योग्यता, ये है उसका क्या? तत्समय की योग्यता वाला उपादान। तो उपादान के दो भेद है, पहला कौन सा? त्रिकाली उपादान, और दूसरा तत्समय की योग्यता। त्रिकाली उपादान तो हमेशा से है, उसी में है वो योग्यता है। और तत्समय की योग्यता मतलब जिस समय वो कार्य हुआ उस समय जो पर्याय थी, पर्याय उस रूप हुई ना, तो वो क्या कहलाएगा? तत्समय की योग्यता। ये उपादान कारण। इस प्रकार दो उपादान कारण है, दो भेद है उपादान की, ठीक है। तो कोई भी कार्य होगा उसमें दो कारण होंगे, एक उपादान कारण, तत्समय की योग्यता मतलब घड़ा मिट्टी जिस पर्याय मिट्टी हाँ बताइए बताइए। हाँ 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 अनादि अनंत। हाँ, अब समृद्धि के प्रवचन से इनमें सम्यक दर्शन हो जाता है, तो वो तात्कालिक। हाँ, तो वो जो पर्याय प्रकट हुई आपकी, वो जिस पर्याय में आपको सम्यक दर्शन हुआ वो है तत्समय की योग्यता। यही तो बोल रही, दो प्रकार के उपादान है। हाँ निमित्त मिला, निमित्त भी अलग, और वो तत्समय की योग्यता से जो आपकी पर्याय प्रकट हुई वो अलग। हाँ, ही नहीं लगा सकते अपन, उसमें सब एक कार्य होगा, उसमें निमित्त भी होंगे, वो त्रिकालिक उपादान होने की भी तो योग्य होनी चाहिए ना। सब 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 हाँ, सारे चीजों की। हाँ, पर कार्य का कर्ता किसे कहेंगे? तो मिट्टी। हाँ, घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी। ना कुम्हार है, ना उसका वो जो चाक है, वो कोई भी नहीं। कर्ता तो कौन है? सिर्फ मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यद्यपि परिणामों के होने में द्रव्य कर्म कारण है, हमारे जो राग आदि भाव हुए उसमें द्रव्य कर्म कारण तो है, द्रव्य कर्म का उदय आया तभी राग आदि परिणाम हुए, तो वो कारण तो है, फिर भी वो परिणाम कैसा है? चेतनामय। मतलब ये यहाँ पे इसके कहने के पीछे का जो भाव है, जो प्रयोजन है, वो तो ये है कि तुम द्रव्य कर्मों पर आरोप डालकर खुद बचो मत इस चीज से कि हाँ ठीक है ना, कर्म का उदय आया तो होते हैं राग आदि परिणाम, हमने थोड़ी किए, कर्म का उदय था, हमने क्या किया इसमें, ऐसा करके उस पर आरोप मत डालो। किया तो किसने है? स्वयं आत्मा ने। रागादि रूप परिणमित कौन हुआ है उपादान रूप से? वो आत्मा। यद्यपि थोड़ी देर के लिए ही था वो परिणाम, परमानेंट थोड़ी था। राग कैसा है? साधी शांत है, अभी आया फिर चला गया, नया राग उत्पन्न हुआ। पर किया तो आपने ना, आपका ही आत्मा उस रूप से परिणमित हुआ ना,
इसका मतलब क्या है कि अपराध करने वाला कौन है? हम स्वयं। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर कोई दूसरा अपराधी है तो हमें उसके पीछे पड़ना पड़ेगा कि तुम सुधरो 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 सुधरो, पर यदि हम स्वयं ही अपराधी है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान कर लिया, बात खत्म। इसके आगे कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। बस वो जो यही इसमें एडवांटेज ये बता रही हूं मैं कि अपनी गलती है तो सुधारने के लिए अपने पास खुद का ही मौका है। खुद का कंट्रोल तो है ना खुद पे, दूसरों पे नहीं कर सकते हम लोग कंट्रोल, पर खुद पे तो कर सकते। इसलिए गलती अपनी है तो सुधारना भी किसको पड़ेगा? हम ही को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य का भाव तो ये है, यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म कारण है, तथापि यह परिणाम कैसा है? चेतनामय है। इसलिए इन परिणामों का व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है और भाव्य भावक भाव से आत्मा ही भोगता है। अब कौन से दो नए शब्द आए? कल मैंने बोला था आपको कि नहीं, कर्ता और भोक्ता तो आ गया था श्लोक में पहले। व्याप्य व्यापक भाव और भाव्य भावक भाव, एकदम सिंपल। हाँ, शब्दों में देखिए तो व्यापक मतलब होता है कि जिसमें फैला हुआ है, कोई भी चीज जिसमें फैली हुई उसको कहते हैं व्यापक, और जो फैला है उसे कहेंगे व्याप्य। व्याप्य मतलब होता है पर्याय और व्यापक होता है द्रव्य। ठीक है, व्यापक मतलब द्रव्य और व्याप्य मतलब पर्याय। जीव द्रव्य मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव तत्व। हाँ, जीव द्रव्य में सब, हाँ, जीव द्रव्य में सब है और जीव तत्व में मैं, सिर्फ मैं, मेरे लिए आप भी है जीव, ऐसे। ठीक है, व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा चल रही है। ठीक है, व्याप्य मतलब कौन? जो व्याप्त हो, जो फैला हुआ हो वो व्याप्य, और जिसमें फैला है वो क्या है? व्यापक। ठीक है, व्यापक है द्रव्य और व्याप्य है पर्याय। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है। व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है। अब देखिए यहाँ पे अपन कोई और, ये मिट्टी वाला और घड़े वाला ही उदाहरण को अपन लगा के देखते हैं। घड़ा क्या है? पर्याय है, और मिट्टी क्या है? द्रव्य है। ठीक है, तो मिट्टी व्यापक है और घड़ा क्या है? व्याप्य है। ठीक है, तो इस घड़े में यदि हम घड़े का कर्ता कुम्हार को मानेंगे तो कुम्हार को वो घड़े रूप होना पड़ेगा, उस घड़े की पर्याय में जाना पड़ेगा। पर क्या कुम्हार उस पर्याय में जाता है? नहीं, उस पर्याय में तो कौन जाता है? मिट्टी ही जाती है उस पर्याय में। मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है। अपने को लग रहा है ऐसे, मैं कह रही हूँ देखिए, घड़ा है पर्याय, मिट्टी है द्रव्य। ठीक है, द्रव्य में पर्याय व्याप्त होती है कि पर्याय में द्रव्य व्याप्त होता है? तो मिट्टी द्रव्य है और घड़ा उसकी पर्याय है, इसलिए मिट्टी है व्यापक और घड़ा है व्याप्य। ठीक है, तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध होता है उसी में कर्ता कर्म संबंध घटित होता है। जो व्याप्य व्यापक रूप से होगा, जैसे अपन ने अभी देखा कि मिट्टी ही घड़े रूप से परिणमित होती है, इसलिए मिट्टी को घड़े का कर्ता और घड़े को मिट्टी का कर्म कह सकते हैं। जो जिसमें फैला हुआ हो, जो जिसमें व्याप्त हो, उसी को कर्ता उसी को कर्म कहेंगे, और जो व्याप्त हो उसको क्या कहेंगे? कर्ता। मतलब ये कर्ता कर्म संबंध है, ये जहां व्याप्य व्यापक आप घटित कर सकते हो उसी को कर्ता कर्म संबंध वहीं घटित होगा। मिट्टी वाला समझो कि आत्मा वाला समझो? देखो, एक मिट्टी वाला तो आ गया समझ में आपको। यहाँ पे अब अपने को आत्मा पे घटित करना है, तो आत्मा में व्यापक द्रव्य क्या है? आत्मा स्वयं एक द्रव्य, और उसकी पर्याय चाहे स्वभाव हो चाहे विभाव हो, कोई भी ले लो आप, तो राग आदि हो चाहे अपना ज्ञान हो, दोनों भी क्या है? उसकी पर्याय है। ये क्या हुआ? उसका व्याप्य। तो आत्मा अपने ज्ञान आदि या राग आदि परिणामों का कर्ता तो हो सकता है, क्योंकि आत्मा उस रूप हुआ ना, इसलिए उसका कर्ता तो हो सकता है। पर जिसका कर्ता आप मान रहे हो जनरली, चलने फिरने का, खाने पीने का, ये मैंने ये ग्रंथ उठाया, नीचे रखा, हाथ की क्रिया हुई, बोलने की क्रिया हुई, इन सब का कर्ता आत्मा नहीं, क्योंकि ये सब पुद्गल की क्रिया है, और आत्मा पुद्गल में व्याप्त कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा उनको कर भी नहीं सकता।
तो व्याप्य व्यापक रूप से आत्मा उनमें नहीं है, इसलिए कर्ता भी आत्मा उन सारी क्रियाओं का नहीं है। रागादि का करता तो है ना। हाँ, रागादि का कर्ता तो नहीं मानेंगे तो छूटने का उपाय कैसे करें? रागादि विकारी भाव का भी ये सब करता है। ठीक है। फिर एक और शब्द आया कि भाव्य भावक, तो जो भोगता है वो भावक है और जिसको भोग रहा है वो भाव्य। जो ये सेम द्रव्य और पर्याय वाली चीज, जो भोग रहा है वो कौन है? भावक, भावक भोगने वाला, और जिसको भोग रहा है उसको क्या कहेंगे? भोगना मतलब अनुभव करना। कल अपन ने चर्चा की, अनुभव करना, जिसका वेदन कर रहा है। ठीक है, तो जिसका वेदन हो रहा है वो है भाव्य, और जो वेदन कर रहा है वो कौन है? भावक। तो जब हम किस चीज का वेदन कर सकते हैं? तो केवल अपनी पर्यायों का ही वेदन कर सकते हैं। मैं आपकी पर्याय का भी वेदन नहीं कर सकती, मैं किसी पुद्गल की पर्याय का भी वेदन नहीं कर सकती। तो फिर रोज खाना खाते हैं तो उसका तो स्वाद हमें आता है, ऐसे कैसे? खाना खाते हो ना रोज, तो रोज खाने का स्वाद तो आ रहा है, तो खाने को तो हम भोग रहे हैं ना, भोजन को तो भोग रहे हैं। भोजन को नहीं भोग रहे, भोजन में जो राग था उस राग को भोग रहे हैं, क्योंकि आत्मा, भोजन तो कैसा है? पुद्गल है। यदि भोजन को भोगना होगा तो आत्मा को भोजन रूप होना पड़ेगा, भोजन की पर्याय में व्याप्त होना पड़ेगा, तब तो आत्मा उस भोजन को भोग पाएगा। तो आत्मा भोजन करने के केवल राग को भोग रहा है, भोजन को नहीं भोग रहा। भोजन को कौन भोग रहा है? पुद्गल ही पुद्गल का ग्रहण कर रहा है, पुद्गल ही पुद्गल में जाके मिल जाता है ये। ठीक है, तो ना आत्मा और पुद्गल में ना व्याप्य व्यापक संबंध है, ना भाव्य भावक संबंध है, इसलिए आत्मा पुद्गलों का ना करता है और ना ही आत्मा पुद्गलों का भोगता है। यहाँ पे ये सिद्ध कर रहे हैं। देखिए आगे देखिए, अब व्याप्य व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप्य कहते हैं। जो नियम से सहचारी हो मतलब हमेशा साथ में रहेगी, ऐसी चीज को क्या कहेंगे? व्याप्य। अब पर्याय तो द्रव्य के साथ हमेशा रहेगी, बिना पर्याय के एक समय भी द्रव्य नहीं रहता, तो पर्याय हमेशा द्रव्य के साथ रहेगी, इसलिए पर्याय द्रव्य के साथ क्या है? व्याप्य है। जिस प्रकार धुआं और अग्नि में साहचर्य है, अर्थात जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। ये एक न्याय शास्त्रों का, जैन न्याय शास्त्रों का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि जहां जहां धुआं पाया जाता है वहां वहां अग्नि होती है। नियम है, जहां जहां धुआं, आपको दूर से ही धुआं दिखेगा तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे अग्नि है। तो इससे बता क्या रहे? तो अगली पंक्ति में कह रहे अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, मतलब धुएं के बिना तो अग्नि होती है। जो 16 स्वप्न होते हैं ना, उसमें एक आती है निर्धूम अग्नि। हाँ, तो निर्धूम अग्नि तो होती है, पर जब भी धुआं होगा तब नियम से वहां पे अग्नि होगी ही। तो इसलिए इसको उल्टा नहीं ले सकते अपन, इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि पाई जाती है। इससे क्या निकाला कि अग्नि के बिना धुआं नहीं मिलेगा, अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं मिलेगा। वैसे ही यदि आत्मा नहीं होगा तो राग आदि भाव भी नहीं होगा। मैं अगर इस टेबल को मारूंगी तो टेबल को राग नहीं होगा, टेबल को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि टेबल में राग होने की योग्यता ही नहीं है जीव में। तो जहां जहां राग होगा वहां वहां आत्मा नियम से होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां भी राग होगा। ये उल्टा घटित नहीं कर सकते, इसको एक ही तरफ से घटित कर सकते कि राग होगा तो नियम से आत्मा की उपस्थिति है, बिना आत्मा के राग नहीं होगा। तो हो किस में रहा है? हम में ही हो रहा है। रागादि परिणाम, विकारी परिणाम हो कहाँ रहे? अपनी ही आत्मा में हो रहे। तो इनसे छूटने का उपाय भी कौन करेगा? हम स्वयं ही करेंगे। इस गाथा में तो केवल हमें परेशानी बता रहे, दिक्कत बता रहे कि है क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम, अशुद्धता का कारण क्या है, काई कहाँ से ये अशुद्धता। अगली गाथा में बताएंगे कि कैसे शुद्ध होना है। फिलहाल यही समझ लो कि तुम अशुद्ध हो। जैसे गलती को सुधारने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? गलती को मानना। जब तक गलती को नहीं मानेंगे तब तक गलती को सुधारेंगे कैसे, है ना? तो ये सबसे पहले गलती बता रहे कि तुम मानो कि तुम्हारे अंदर ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि पड़ी है। कहने से कुछ नहीं होता, कहने के लिए तो हम कह देंगे कि नहीं है नहीं है नहीं है, पर है तो पहले मानना पड़ेगा, फिर ही अपन छूट पाएंगे। उसी प्रकार रागादि भाव और आत्मा में सहचारीपना है। सहचारीपना है मतलब साथ ही रहते हैं। राग होगा तो वहां आत्मा नियम से होगा। जहां रागादि होते हैं वहां आत्मा होता ही है। आत्मा के बिना रागादि नहीं होते।
इस व्याप्ति क्रिया में जो कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं। अब ये जो क्रिया हुई, राग आदि होने की जो क्रिया हुई, उसका कर्म मतलब यहाँ पे अपने द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं है। कर्म मतलब वो जो षट कारकों में आता है ना, कर्म कर्ता जो करता है, हाँ, कर्ता ने कर्म को वाला वो। तो कर्म मतलब होता है कि जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कर्म। तो यहाँ पे उस कर्म का वो मतलब है। तो क्रिया में जो कर्म है, जो भी काम हुआ उसमें जो भी कर्म होगा उसको क्या कहेंगे? व्याप्य कहते हैं। और यहाँ पे आत्मा करता है उसे व्यापक कहते हैं, क्योंकि रागादि आत्मा के करने से होते हैं, अतः उन्हें व्याप्य कहते हैं। अब आत्मा तो क्या है? करता है। आत्मा व्यापक है, आत्मा द्रव्य है, तो आत्मा क्या है? व्यापक है। और आत्मा ने कर्म किए, आत्मा ने रागादि भाव किए, तो कर्ता ने जो किया, कर्ता जिसको प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे? व्याप्य, कर्म। तो जो रागादि है वो क्या है? व्याप्य है। और जो आत्मा है वो क्या है? व्यापक है। हाँ, और घड़ा हो गया व्याप्य, बनाया, मिट्टी से ही घड़ा बना, तो मिट्टी ने ही घड़ा बनाया। यहां तक अपन ने व्याप्य व्यापक करता है ही नहीं, इसमें थोड़ा जोड़ो ना, करता है ही नहीं ऐसे कैसे? आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं है, अपने परिणामों का तो करता है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण की वजह से उसकी अवस्था निरंतर बदल रही है, निरंतर अवस्था बदल रही है मतलब उसमें परिणमन चल रहा है, परिणमन चल रहा है मतलब जो परिणमन चल रहा है मतलब किसी ना किसी चीज का तो करता है, अपनी पर्याय का करता है, दूसरे की पर्याय का करता नहीं, किसी का भी करता नहीं, ऐसा नहीं कहा है। और कदाचित कह भी दिया कि आत्मा किसी का करता नहीं है, तो यहाँ पे भी अपेक्षा क्या समझना कि किसी दूसरे का करता नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने को दूसरों का ही करता मानते आए, इसलिए कहीं कह भी दिया जाए कि आत्मा किसी का करता नहीं है तो क्या समझना कि किसी परद्रव्य का करता नहीं, अपनी पर्यायों का तो करता स्वयं ही है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, किसी भी पर्याय का कर्ता कौन है? स्वयं है, क्योंकि उस रूप वो परिणमित हो रहा है। ठीक है। इस प्रकार जहां व्याप्य व्यापक संबंध हो वही कर्ता कर्म संबंध संभव है, अन्य स्थान में संभव नहीं। ये कैसे घटित किया कि अपने यहां पे ऐसे बात निकलती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि जब दो द्रव्य है जैसे जीव और पुद्गल, हम जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक संबंध घटित ही नहीं कर सकते। जीव द्रव्य क्या कभी पुद्गल की पर्याय में, मतलब पुद्गल रूप पर्याय में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, कभी तीन काल में भी नहीं जा सकता। कुम्हार घड़ा बन सकता है क्या? नहीं, घड़ा बनेगा तो कौन? मिट्टी ही बनेगी, तो मिट्टी ही घड़े का कर्ता कहलाएगी। जो आटे से रोटी बनी वो रोटी का कर्ता कौन कहलाएगा? वो आटा ही कहलाएगा। जिसने बनाया वो स्त्री पुरुष जिसने भी बनाया हो वो कर्ता नहीं कहलाएगा, वो निमित्त कहलाएगा। नहीं, लोक व्यवहार में कहने में आता है, जरूर कहने में आता है कि इसने रोटी बनाई, परंतु वास्तव में कर्ता किसे कहेंगे? जो व्यापक रूप से, मतलब जो व्याप्य रूप से उसमें हो, उसी को हम जो व्यापक रूप से उस क्रिया में है उसी को हम कर्ता कह सकते हैं। ये परिभाषा यदि समझ ली तो हम जैन दर्शन में कर्ता कर्म की व्यवस्था हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सुनकर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो हमारे मन में इतने सारे प्रश्न या इतनी हड़बड़ाहट जो हमारे मन में उछलती है वो सारी उत्पन्न नहीं हुई। हमको क्या लगता है, करने का अर्थ हम दूसरा समझते हैं, इसलिए अपन वो नहीं ऐसे कैसे नहीं ऐसे, अपने मन में वो थोड़ी हड़बड़ाहट चलती रहती है, फिर उलझन। पर वास्तव में कर्ता है क्या? कर्ता मतलब जो कार्य रूप से परिणमित होता है उसी को कर्ता कहते हैं, फिक्स। ये डेफिनेशन को अगर अपन ने दिमाग में सेट कर लिया तो हम वो कर्ता कर्म को अच्छे से समझ पाए। तो जो कार्य रूप परिणमित होता है, तो कोई भी कार्य में लगा लो, यदि आपको लगता है कि, यदि मुझे लगता हो कि मैंने आपको ज्ञान कराया तो मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा मैंने आपको ज्ञान कराया तो क्या मैं आपके ज्ञान रूप परिणमित हुई? क्या मैं आपके ज्ञान में आ गई तो मैं यहाँ कैसे बैठी? है ना? तो मैं आपके ज्ञान में आई नहीं, इसलिए मैंने आपको ज्ञान कराया भी नहीं। आपका ज्ञान हुआ है आपकी स्वयं की योग्यता से। फिर वापस वही रोटी पे लगा लो, रोटी बनी तो रोटी रूप परिणमित कौन हुई? वो स्त्री पुरुष रोटी रूप परिणमित हुई कि आटा? आटा हुआ ना, बस आटा करता है।
हर चीज में यही आपको लगाना है। जब भी ऐसा लगे कि हम कोई काम कर रहे हैं तो लगा लेना कि हम उस कार्य रूप परिणमित हो रहे हैं क्या, यदि नहीं हो रहे तो कर भी नहीं रहे। इसी प्रकार जो जो भाव अनुभवन करने योग्य हो उन्हें भाव्य तथा अनुभव करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं। जो जो भाव अनुभव करने योग्य हो मतलब जिसका अनुभव किया जाता है, जो अनुभव करने योग्य हो मतलब जिस पदार्थ का अनुभव किया जाता है, जिस चीज का, जिस भावना का, जिस भी चीज का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाएगा, भोग, भाव्य, भाव्य। और जो अनुभव करने वाला है वो क्या है, भावक। अब हमें तो बहुत सारी, हमें रस का भी अनुभव हो रहा है, हमें लगता है ना हम रस को चखते हैं, मैंने इसको स्पर्श किया तो स्पर्श का अनुभव हो रहा है, किसी सुगंध या दुर्गंध किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है, तो हम इन सब के भी तो ये भी तो हमारे भाव्य है, हम भावक, और जो भी स्वाद आया वो हमारा भाव्य। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अपना भाव्य। हाँ, पर और ये जो रस वगैरह दिख रहा है ये क्या है, पुद्गल का रस है, वो तो उसका गुण है, और हमें जो रस या फिर जो स्पर्श या फिर वो हो रहा है, ये सब क्या है, नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म के जो 93 भेद है उसमें है स्पर्श, रस, गंध, ये सारे है उसमें, तो ये उसकी वजह से। और ये नाम कर्म की प्रकृति भी किसकी है, पुद्गल है, पुद्गल कर्म है, तो पुद्गल का ही है ना वो, आत्मा का क्या उसमें, कुछ भी नहीं। तो आत्मा किसको भोग रहा है, अपने रागादि परिणामों को, अपने क्रोधादि परिणामों को, या अपने ज्ञान परिणाम को। जानने का कर्ता आत्मा है, पर वो रस के स्वाद का कर्ता आत्मा नहीं है। उसका भी कर्ता आत्मा है, जो अच्छा बुरा माना ना उसने, उसका भी कर्ता आत्मा ही है, पर वो स्वाद का कर्ता आत्मा नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब वो पुद्गल का ही रस था। हाँ, ऐसा भाव्य भावक संबंध जहां हो वही भोक्ता भोग्य संबंध संभवित है, अन्य स्थान पर नहीं। तो यहाँ से दो नियम निकले। पहला नियम तो क्या निकला कि कर्ता कर्म संबंध कहाँ घटित होगा, जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध पाया जाता है वही कर्ता कर्म संबंध घटित होगा। और दूसरा भोक्ता भाव्य भावक संबंध कहाँ घटित होगा, जहां पर भाव्य भावक संबंध घटित होता है वहीं पर भोक्ता भोग्य संबंध घटित होगा, अन्य स्थान पर नहीं। ये दो नियम इस गाथा से हमें सीखने को मिलते हैं। और यदि वस्तु में स्वयं की योग्यता नहीं है तो कोई अन्य द्रव्य उसको वैसा परिणमित नहीं करा सकता। यदि वस्तु में, यदि उस मिट्टी में घड़े रूप बनने की योग्यता नहीं होती तो उसको कोई भी, चाहे कितना भी एक्सपर्ट आप कोई भी पॉटर ले आओ, कुम्हार कितना भी एक्सपर्ट हो, वो उस मिट्टी को घड़े रूप नहीं बना सकता यदि मिट्टी में स्वयं योग्यता नहीं होगी। अगर हम ऐसा कहे कि ये कुम्हार एक्सपर्ट है, बना लेगा घड़ा, तो उसको अगर हम ऐसी मिट्टी दे जिससे घड़ा ही नहीं बनता हो तो बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। तो द्रव्य में स्वयं भी योग्यता होनी चाहिए। हमें अब हम कहे कि द्रव्य कर्म हमको भाव कर्म करा रहे हैं तो हमें भी योग्यता है भाव कर्म करने की, हमारी भी उस रूप की परिणमित होने के, वो जो राग द्वेष रूपी हमारे भी विकार परिणाम है उसकी वैसी योग्यता है, इसलिए हम राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं, अन्यथा हम राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते। इसी को कहे अपन, तो यदि सिद्ध भगवान है उनमें नहीं है योग्यता विकार रूप परिणमित होने की, तो इस पूरा संसार भी लग जाए उनको विकार रूप परिणमित कराने के लिए तो कोई करा पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उनमें नहीं है योग्यता, उनमें राग द्वेष रूप परिणमित करने की योग्यता ही नहीं है। तो कितने भी आप निमित्त लगा लो वो राग द्वेष रूप परिणमित होंगे ही नहीं। और हमारे केस में देख लो, हम में योग्यता है क्या क्या, हाँ, तो पर उसकी वजह से दुखी भी तो है, वो दुखी नहीं है। किससे, सिद्ध भगवान से। ये जिसको गुण कह रहे, हाँ, जैसे कोई सादा पानी है और कोई पानी है जिसके ऊपर काई लगी है,
तो आप कहोगे ये पानी तो ज्यादा अच्छा है, इसके ऊपर काई अरे एक्स्ट्रा मस्त गार्निशिंग किया हुआ है कुछ कुछ, तो ये अच्छा है। अच्छा है क्या? बस ये गार्निशिंग है अपने ऊपर, तो अच्छी वो गुण नहीं है। राग द्वेष अपना गुण थोड़ी है, वो तो विकार है। क्वालिटी ही नहीं है, यही कह रही हूँ मैं, वो क्वालिटी नहीं है, वो डिसक्वालिटी है। हाँ तो डिसक्वालिटी का करें क्या? नहीं नहीं, डिसक्वालिटी का करेंगे क्या अपन? अब बुरी चीज होगी उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो उसको तो बीमार तो है ही अपन, फिर अनादि से रोग तो भोग ही रहे, और क्या, जन्म मृत्यु के रोग है ही। हाँ, मैं कह रही थी कि द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म भाव कर्म, हाँ, हमारी योग्यता नहीं होगी तो कोई भी अन्य द्रव्य हमें द्रव्य कर्म हमें भी उस रूप परिणमित नहीं करा सकते। जैसे मुनिराज है, जितने भी हमारे परिषद जय मुनिराज है, उन पे कितने लोगों ने उपसर्ग किए। जैसे भगवान राम थे, जब वो मुनि अवस्था में थे, तो सीता का जीव स्वर्ग से आया, उस सीता के जीव को भाव क्या था कि अभी आप मोक्ष मत जाओ, आप मेरे अपन साथ में मोक्ष जाएंगे, ऐसा भाव था उन्हें। तो वो आई लुभाने, उनका जीव आया, पर क्या राम विचलित हुए? नहीं हुए। वो द्रव्य, वो नो कर्म भी मिला उन्हें विचलित होने का, उस रूप द्रव्य कर्म की योग्यता भी हुई होगी, पर उनके भाव विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपने भाव नहीं बिगाड़े, तो भाव कर्म हुए ही नहीं, तो उनको नया आश्रव बंध भी नहीं हुआ, तो फिर उनको मोक्ष तो हो ही गया। तो मतलब ये चीज अपने कंट्रोल में है, ये अपन कंट्रोल कर सकते हैं। नो कर्म हुए, नो कर्म भी आए, द्रव्य कर्म का उदय भी आया, पर भाव कर्म उन्होंने नहीं किए, तो वो चेन ब्रेक हो गई ना, जो कंटिन्यूअसली एक गोल 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 चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं से वो भाव कर्म से उन्होंने तोड़ दिया तो वो छूट गए। संसार की एक जो चेन चल रही है उसको तोड़ेंगे तभी मोक्ष मार्ग की ओर हम बढ़ पाएंगे, तो उसको तोड़ना अपने को ज्यादा जरूरी है। वो नहीं तोड़ेंगे तब तक हम संसार से तो नहीं निकल सकते, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगले गाथा की उत्थानिका पढ़ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार इस अशुद्ध आत्मा की अर्थ सिद्धि कब होती है और अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं वह बतलाते हैं। अब पिछली गाथा में तो क्या बताया था कि अशुद्धता का क्या कारण था, मतलब ऐसी अशुद्धता आई कहाँ से जिसके कारण इसे अर्थ की सिद्धि करनी पड़ रही है। फिर समझ लिया अशुद्धता कहाँ से आई, अनादि की कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है पर द्रव्यों के प्रति, इसलिए अशुद्धता है। अब अशुद्धता है तो इसके दूर करने का उपाय भी तो चाहिए ना, जान के क्या करेंगे? गर्मी हो रही है कहने से क्या, पंखे का बटन भी तो शुरू करना पड़ेगा ना। बस ये पंखे का बटन कैसे शुरू करना है इसकी विधि अपन कल देखेंगे, ठीक है। सभी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।